हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट जीनियसेस। तो हमने हमारा शुरू किया हुआ था लास्ट टाइम में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का उसे, और साथ में हम इसके 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मेजर ऑफ द जो चैप्टर था उसको हमने कवर कर लिया था। अभी जो हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक्स हैं, एक तो रेंसिडिटी और एक कोरोजन, इसके साथ साथ कुछ एक रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करना है, और उसी के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ 2 टॉपिक आते हैं, एक आते हैं कोरोजन, एक आता है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझते हैं कि कोरोजन का मीनिंग क्या होता है। तो कोरोजन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारे पास मेटल होती है ना, हम जितने भी मेटल्स का यूज करते हैं, ये अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है। एक्चुअल में जब हम मेटल को कहाँ से निकालते हैं, हम अर्थ से माइन करते हैं, ओके। तो उस टाइम पर वो किसी और स्टेट में होती है, पर हम उसकी जो ज़्यादा पावर है ना, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। तब हम कुछ प्रोसेस पढ़ते हैं, वो प्रोसेस हम केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, ओके। तब हम कुछ प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हम मेटल को उसकी प्योर फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम मेटल को क्या कर देते हैं, अननेचुरल बना देते हैं, ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकें। पर नेचुरल स्टेट क्या है उसकी? नेचुरल स्टेट है कि उसके साथ और सारी थिंग्स भी साथ में लगी मिलेंगी, यानी उसकी जो इम्प्योर फॉर्म है वो उसकी नेचुरल स्टेट है। तो इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में रखे रखे क्या होता है कि जो भी मेटल वगैरह होती है उसके ऊपर क्या होगा कि हमारे जो एनवायरनमेंट में गैसेज हैं, वाटर है, वो सब उसके साथ लग कर ना उसको नेचुरली उसकी जो स्टेट होती है ना, जो उसकी ये लगा लो कि इम्प्योर स्टेट होती है, उसमें ले जाते हैं। इसी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। तो कोरोजन का हम एग्जांपल देख सकते हैं, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक कोरोजन है। इसके अलावा जो हमारे पास कॉपर होता है उस पर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, वो कोरोजन हो जाता है। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, वो भी एक तरह का क्या है, कोरोजन है। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि कोरोजन क्या होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर हो गया, एसिड्स हो गए, तब हम क्या कहते हैं कि वो कोरोड हो चुकी है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे कि ब्लैक कलर की कोटिंग होती है सिल्वर पर, या ग्रीन कलर की कोटिंग होती है कॉपर पर, वो इसी के एग्जांपल है। कोरोजन से क्या होता है, जो हमने जो भी हमारे पास बिल्डिंग्स है, या कार बॉडीज है, ब्रिजेस है, आयरन की रेलिंग्स हैं, शिप्स हो गए, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो मेटल के बने हुए हैं, ओके, मेनली किसके, आयरन के बने हुए हैं, तो उससे वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से जो कोरोजन ऑफ आयरन है ना, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। जैसे कि हम यहाँ पर एक कार को देख सकते हैं, यहाँ इसका क्या हो रखा है, कोरोजन हो रखा है, ओके। तो ये था हमारे पास कोरोजन। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी की अगर हम बात करें, तो जो भी हमारा ऑयली फूड होता है ना, तो ऑयली फूड जब रखे रखे जब उसके ऊपर ये मान लो कि किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसने अटैक कर लिया, या फिर उसको हमने सनलाइट में रख दिया, या वाटर आके उसके साथ मिक्स हो गया, या ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दिया हमने, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो उसमें ऑयल कंटेंट होता है ना, वो खराब हो जाता है, वो सड़ जाता है एक तरह से। इस तरह से वो जो आपके पास ऑयल कंटेंट वाला फूड होगा, कोई भी ऑयली फूड होगा, कोई भी चिप्स हो सकते हैं, क्रैक्स वगैरह, या फिर कोई और फास्ट फूड हो सकता है, वो पड़े पड़े खराब हो जाएगा, और वो उस तरह से स्मेल करने लग जाएगा, ना वो खाने लायक बचेगा। इस तरह से हम कहते हैं कि वो जो आपके पास फूड है वो रेंसिड हो चुका है, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब फैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो रेंसिड हो जाते हैं, तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हमने क्या करना होता है कि ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको बचाना होता है रेंसिडिटी से। तो इसलिए हम जो भी चिप्स वगैरह आते हैं उसको पैकेट्स में बंद करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अटैक होगा। जब वहाँ नाइट्रोजन होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास ये लगा लो कि ऑक्सीडेशन रोकना हो, तो या तो हम नाइट्रोजन डाल देंगे, या हम उसमें कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे जो वहाँ पे ऑक्सीजन को लगने नहीं देंगे, जिससे जो फूड होगा वो क्या होगा, वो रेंसिड नहीं होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फूड अगर रेंसिड हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास चिप्स वगैरह हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, ताकि वहाँ ऑक्सीजन ना जा सके और रेंसिडिटी ना हो सके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है। अब हम एक के बारे में आराम से पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस होता है स्लो ऑक्सीडेशन का, ऑयल और फैट का जब स्लो ऑक्सीडेशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, जिससे जो फूड होगा ना उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगी। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, जो भी आपके पास फूड है उसको हम एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे, ताकि बार बार ऑक्सीजन उस पर आ ना सके, या फिर हम क्या करेंगे, उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे,
कब? लो टेम्परेचर पर। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स के हमारे पास ये फूड आइटम्स होगी, उसके पैकेट्स में हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस डाल देंगे। इससे भी क्या होता है कि वो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होने देती। या फिर हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई भी कुक्ड फूड है उसको हम डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रखेंगे एयर के साथ, उसको ढक के रखेंगे या उसको कुक करने के बाद फ्रिज में रख देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे, जैसे कि एक BHA होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिसोल होता है, हम BHA डाल देंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह को लगने नहीं देता। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी को रोक सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास क्या प्रोसेस आता है, कोरोजन आता है। इसमें क्या होता है कि जो मेटल होती है ना, वो स्लोली स्लोली क्या हो जाती है, ईटन अवे, यानी खाई जाती है। किसकी हेल्प से? एयर, वाटर, केमिकल्स हो गए जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनकी वजह से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और अगर आयरन का कोरोजन हो रहा है तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं। ओके, तो ये इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अब जो कोरोजन होता है ना, वो हमेशा सरफेस से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, जो आयरन का सरफेस है ना, अगर हम उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में ही नहीं आने देंगे एयर वाटर के साथ, तो कोरोजन नहीं हो पाएगा। हम उस पर पेंट कर देंगे या कोई ग्रीस लगा देंगे या और प्रोसेस, या कोई और मेटल जो सस्ती मेटल है हम उसको उसके ऊपर लगा देंगे। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसे हम और अच्छे से थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसके आसपास ऑक्सीजन मॉइस्चर को नहीं आने दे सकते। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से हम यहाँ पे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कुछ एक रिएक्शंस आएंगी जिसके बारे में हमने अलग से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं रिएक्शंस के बारे में ही हमारे पेपर में मेनली पूछा जाएगा। वो आपको कह देगा कि कोई एक्स एलिमेंट है, उसके साथ ये ऐड कर दोगे तो ये हो गया, इसमें बताओ कौन कौन सी रिएक्शन है, बताओ एक्स एलिमेंट कौन सा है, पूरी रिएक्शन लिखो। तो जो भी अभी हम रिएक्शंस करने वाले हैं ये सारा इसी में कवर हो जाएगा। जैसे कि इसमें ये कह रखा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन मैग्नीशियम रिबन बाय बर्निंग इट ऑन स्पिरिट लैंप। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन होता है। वो क्या होता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, उसके ऊपर जैसे कि ये मैग्नीशियम का रिबन है, ओके, ये मान लो इसके ऊपर ना एक कोटिंग होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। किसकी कोटिंग होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ओके, हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको रब करते हैं, रब करके हम उस कोटिंग को साइड कर देते हैं। ओके, जिस वजह से ये क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। तब मैग्नीशियम डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम जो व्हाइट कलर का मेटल होता है थोड़ा, ओके, हम जैसे उसको थोड़ा बर्न करते हैं ना, तो वहां पे व्हाइट डेजलिंग लाइट निकलती है और वहां पे ना व्हाइट कलर का ऐश बन जाता है, जो क्या होता है, मैग्नीशियम का पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो ये हमारे पास प्रॉपर रिएक्शन होती है। हमने देखना है कि इसमें क्या क्या होता है। मैग्नीशियम बर्न करता है व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके, और क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, थोड़ा बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो मेटल जो होता है ना, ये मेटल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे एक्सो आएगा क्योंकि हमने थोड़ी सी हीट करके ज़्यादा हीट निकाल दी है, डेजलिंग लाइट ज़्यादा कर दी है। ओके, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन कैसे है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है जिसके बारे में पूछा जा सकता है। तो मैंने सारा कुछ आपको इसमें बता दिया। सेकंड हमारे पास क्या आता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या होगा। तो जो लेड नाइट्रेट होता है ना, ये वाटर में मिक्स होता है। ये फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट, ये एक्वस होता है। जो पोटेशियम आयोडाइड है ये भी एक्वस होता है। तो जैसे हम इनको मिक्स करते हैं ना, तो वहां पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है, और इस तरह से वो जो हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट होता है वो लेड आयोडाइड का होता है, और जो इसके अलावा यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट है वो वाटर में मिक्स रहता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ हमने जो भी लिक्विड होगा ना, लिक्विड से सॉलिड बन चुका है, देख लो, क्योंकि प्रेसिपिटेट है, सॉलिड स्टेट में नीचे बैठ जाएगा। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में। इसके साथ साथ जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। तो हमने ये भी देख लिया कि इसमें और क्या क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है कि जब हम जिंक मेटल जो है इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो क्या होता है। जब हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हम हाइड्रोजन गैस को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, अगर हम उसके पास बर्निंग करेंगे तो पॉप का साउंड निकलेगा, यानी वहाँ पे वो पॉप साउंड के साथ
पट पट वाला जो साउंड होता है ना, वैसा साउंड निकलेगा और वहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो जब हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, ओके, तो वहाँ पे जिंक क्लोराइड बनता है, H2 गैस बाहर निकल जाती है। ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ क्या हुआ है, H को डिस्प्लेस कर दिया है जिंक ने, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है, साथ में हीट भी बाहर निकलती है, यानी ये सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। तो अगर ये गर्म हो रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है, जिसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जब हम इसके पास कैंडल को बर्न करेंगे तो पॉप साउंड निकलेगा, ओके। और ये एक तरह से क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ क्या हुआ है, जिंक तो ऑक्सीडाइज हो चुका है और हाइड्रोजन का, सॉरी, जिंक तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ओके। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और यहाँ हमने ये देख लिया कि इसमें क्या क्या होगा। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस था जो हमने यहाँ देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब हम क्विक लाइम को मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो क्या होगा। ये रिएक्शन करवाने से पहले मैं इसके बारे में पूरा बताना चाहता हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। हम सबसे पहले मार्बल को लेके चलते हैं, जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो होता है सॉलिड स्टेट में। हम जैसे ही मार्बल को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तब वहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जो ये हमारे पास मार्बल है, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, या इसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं, मार्बल बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। जब हमने इसको हीट किया तो क्या निकला, यहाँ पे क्विक लाइम निकला। क्विक लाइम है, साथ में एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम हीट दे रहे हैं। अगर डीकम्पोजिशन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्विक लाइम आया है हमारे पास, हम ये सॉलिड स्टेट में है, हम इसके अंदर वाटर को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही वाटर को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको हम स्लैकेड लाइम बोलते हैं। ये क्विक लाइम था, ये बन गया स्लैकेड लाइम, जिसको हम हिंदी में बात करें तो बुझा हुआ चूना कह सकते हैं, जो पान वगैरह में डलता है तो वो होता है, ये स्लैकेड लाइम हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, यानी वो प्रोसेस एंडोथर्मिक था, तो ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। ये स्लैकेड लाइम है। इसको हम किस में यूज़ करते हैं, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में, सफ़ेदी करने में घरों में, तो हम इसका यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, ओके। इसके अलावा इसका क्या यूज़ किया जाता है कि CO2 गैस निकली है या नहीं, इसका टेस्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान के चलो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर CaOH ट्वाइस ले रखा है, यानी कि मेरे पास स्लैकेड लाइम पड़ा है ऑलरेडी। लाइम वाटर भी बोल सकते हैं इसको हम। ये स्लैकेड लाइम है या वाइट वॉशिंग में यूज़ हो रहा है, इसका नाम यहाँ पे लाइम वाटर भी आ जाएगा, ओके। जैसे ही मैं इसके अंदर CO2 गैस डाल दूंगा, तो CO2 गैस डालते ही ना फिर से CaCO3 बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि वाइट कलर का मार्बल होता है। तो यहाँ पे मिल्कीनेस आ जाएगी, तो ये मिल्कीनेस कंफर्म कर देगी कि यहाँ पे CO2 गैस प्रेजेंट थी, ओके। तो यहाँ पे CaCO3 फिर से बन जाएगा, ओके। और अगर मैं हद से ज़्यादा CO2 डाल दूंगा तब मिल्कीनेस भी चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मैंने OH ट्वाइस के अंदर ज़्यादा CO2 डाल दी तो उस केस में यहाँ पर बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का नहीं होता, इस वजह से वो मिल्कीनेस चली भी जाएगी। तो मैंने आपको प्रॉपर जितनी भी यहाँ स्टडी हो सकती है वो सारी की सारी बता दी कि इसमें क्या होगा। तो जब हम क्विक लाइम को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या होगा, स्लैकेड लाइम बनेगा, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। सेकंड लाइम कहाँ यूज़ होता है, वो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, जब हम ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट लेके चलेंगे, उसको हीट करेंगे तो क्या होगा। तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है, हीट करोगे तो यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनेगा जो ब्राउनिश कलर का होता है, साथ में SO2 SO3 गैस निकल जाएगी। यहाँ पे बर्निंग, जो सल्फर को हम बर्न करते हैं वैसी स्मेल आती है, रोटन एग जैसी वैसी स्मेल आएगी। ये एक थर्मल डीकम्पोजिशन है, क्योंकि डीकम्पोजिशन है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। सेम इसी तरह से जब हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, इस टाइम भी यहाँ पे एक पंजेंट सी स्मेल आएगी, और इसके ब्राउन कलर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास, इसके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा, ओके। और ये ब्राउनिश कलर की होती है, और यहाँ पे पीछे भी ब्राउनिश कलर का कुछ ना कुछ रेसिड्यू लेफ्ट रह जाएगा। तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे भी हमें
जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो रिएक्शन मिलती है। तो पंजेंट स्मेल निकलेगी, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है तो इसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी हम उसमें रोड्स वगैरह डाल के, कैथोड एनोड डालकर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वाटर होता है उसका भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम है वो डबल आता है किससे, ऑक्सीजन से। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इनमें से जो एक गैस ऐसी है जो फायर कैच कर सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, आप कैंडल पास लेके जाओगे, कैंडल की फ्लेम बड़ी हो जाएगी। और दूसरी गैस क्या करेगी, वो पॉप का साउंड निकालेगी, उसके बारे में हमें पता है। ओके, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है कि हम सिल्वर क्लोराइड को कभी भी डार्क बोतल्स में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि डार्क बोतल में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को ओपन रख दूंगा तो सनलाइट पड़ते ही यहाँ पे सिल्वर अलग से बन जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, तो एक तरह से फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि अगर मैं आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाऊंगा, जो अभी हमने ब्लू नेल वाला एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट लेक्चर में, ये वही है। तो वहाँ पर ब्लू से क्या बन जाएगा, हमारे पास ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। वहाँ हमने ब्लू कलर का सोल्यूशन लिया था, उसमें हमने नेल डाल दी थी जिससे वो ग्रीन सोल्यूशन बन गया था, और जो आयरन की नेल थी उसके ऊपर क्योंकि कॉपर आ गया था तो वो ब्राउन कलर का हो चुका था। तो ये वही एक्सपेरिमेंट था। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते, जो हमारे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड होगा, ओके, साथ में हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का और कैल्शियम क्लोराइड को, इनको हमने अलग अलग बॉटल्स में रखना होता है। और आपको ये बताना पड़ेगा कि जो बेरियम क्लोराइड है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ये चीज़ है इससे अलग क्यों रखना होता है, क्योंकि अगर आप सोडियम क्लोराइड है, ओके, इसके साथ सोडियम सल्फेट है और कैल्शियम क्लोराइड है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम यहाँ पे बेरियम क्लोराइड से अलग क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सोडियम सल्फेट को भी अलग करता हूँ बेरियम क्लोराइड से, जैसे कि सोडियम सल्फेट है साथ में बेरियम क्लोराइड ले लिया, तो यहाँ पे BeSO4 प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। हम यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ है। ओके, अगर हम सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, ये तो रिएक्ट करेंगे नहीं क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम तो सेम है, पर जो बेरियम क्लोराइड है ना वो रिएक्शन कर लेगा सोडियम सल्फेट के साथ, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी वो कॉपर होता है उसका कोरोजन होता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर क्यों आ जाता है, तो वो इसकी वजह से आता है। जो ग्रीन कोटिंग जो आती है वो कोरोजन की वजह से आती है, क्योंकि कॉपर क्या करेगा, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर ये कंपाउंड बना देगा, और इनका कलर हमें क्या मिलता है, ये जो मिक्सचर बना है यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये ग्रीन कलर का होता है। तो इस वजह से कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की ये आ जाती है। इसी तरह से जो अगर हम कॉपर है वो ब्राउन कलर का होता है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो रखे रखे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन मिक्स होकर वहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाती है जिससे वहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर पूरा का पूरा चैप्टर था, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया ओनली 3 लेक्चर्स में, जिसमें हमने प्रॉपरली एक केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो क्या क्या होती हैं उसको कैसे बैलेंस करेंगे, साथ में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में अब तक दिए गए हैं या पिछले 10 ईयर्स के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सब का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, कौन कौन सी वहाँ मेजर रिएक्शन पूछी जा सकती हैं, वो अभी हमने लास्ट में कर लिया है। अब हम मिलेंगे हमारे एक नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।